नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राजपाल सिंह परिहार और आप देख रहे हैं राज न्यूज। स्वागत है आपका राज न्यूज। अभिनेता और नेताओं को तो आपने कई बार देखा होगा, और अभिनेता ऐसे जो कोट टाई या कुछ मेकअप करके फिल्म में स्टंट बताते हो, ऐसे कई हीरो से आप परिचित होंगे। परंतु हम आज आपको एक रियल हीरो से परिचित करवाने जा रहे हैं जो मंदसौर की ही शख्सियत है। मंदसौर में इतनी बड़ी शख्सियत का होना मंदसौर के लिए वास्तविकता में बड़े ही स्वाभिमान की बात है। आज राज न्यूज के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे ही रियल हीरो को, शायद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दर्शकों, जिन रियल हीरो और जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था वो हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित है। अनिल जी जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम राज न्यूज में। स्वागत है जोशी जी। हमारे दर्शक राज न्यूज पे आपको देख रहे हैं, और एक ऐसा रियल हीरो मंदसौर में होना बहुत ही दुर्लभ बात है। जब मुझे भी पता लगा तो मैंने जोशी जी को विशेष तौर से आमंत्रित किया है। और जोशी जी आज तक टीवी और कैमरे से दूर रहे हैं, आज पहली बार इस तरीके से स्टूडियो में आमंत्रित किया गया है जोशी जी को, वो भी जबरन। जोशी जी, सबसे पहले मैं आपके जीवन वृत्त पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं के माध्यम से राज न्यूज के माध्यम से समस्त दर्शकों का प्रणाम करता हूं। दर्शकों को साथ ही मैं अपना परिचय देते हुए मंदसौर जिले के आखिरी छोर और रतलाम जिले की सीमा, जहां पर पटलावद का निवासी हूं, गांव पटलावद का निवासी हूं। और वर्ष 1992 में मैं मंदसौर में आया जी। मैंने वेद विशारद किया जी। परम श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर मंडलोई साहब, BS मंडलोई साहब का मैं शिष्य रहा, जिन्हें आज मैं भगवान की तरफ पूछता हूँ। आज मैं जो कुछ छोटा मोटा हूँ अनिल जोशी परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर साहब की वजह से। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सबसे पहले कहाँ से आपके मन में प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे पर्यावरण के संबंध में कुछ करना चाहिए? जिस गांव पटलावद से मेरी मातृभूमि है और जिस धरती से मैं संबंध रखता हूँ जी, वो धरती अभाव, हर प्रकार के अभाव, पानी का, पेड़ पौधों का, वृक्षों का, आर्थिक अभाव, समाज में प्रेम, इन सारी चीजों का वहाँ एक अभाव ही रहा। मैं स्कूल के जमाने में हर समय यह सोचता रहता था कि छोटे प्राथमिक के समय से ही मैं सोचता रहता था कि इन लोगों के लिए मैं कुछ करूं, इन लोगों के लिए कुछ मैं करूं, पर मेरी उम्र कम थी लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। फिर मैं खेत कुओं पर जाता था, पर तो भी मैं पौधे लगाना, थोड़ा पानी इधर खेत का कुएं में डाल देना, इस प्रकार जल संरक्षण का काम तो लोग आज करते हैं, लेकिन मैं तो जब छोटा था तब भी ये सोचता था खेत का पानी कुएं में चला जाए तो ये हमारे फिर रबी की फसल में काम आएगा। तब से मैं इन कामों को करता हुआ आया, मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं मंदसौर आ गया। मंदसौर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाकर फतेहगढ़ भेजा। फतेहगढ़ मैंने अपना क्लिनिक चालू किया, और फतेहगढ़ में जब वर्ष 2000 के आसपास सूखा पड़ा तो जो सोमली वहाँ का एक जीवन आधार है, उन लोगों की आर्थिक स्थिति इस प्रकार खराब हो गई कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। खाने का अनाज भी लोगों को खरीद के लाना पड़ा। जिन लोगों को 100 क्विंटल अनाज पैदा होता था वो लोग भी अनाज खरीद के लाने लग गए। तब मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। फिर मैंने मेरे दोस्तों को साथ लिया और सीमेंट के कट्टे लिए खाली, और नदी के बीचों बीच रेत के भर के उन्हें जमाया, जिसे बोरी बांध कहा जाता है। अब हम परमपिता परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि बांध बनाते ही 5वां या 6ठा दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत तेज बारिश हुई और बांध पूरा लबालब हो गया। 8 दिन में सारे हैंडपंप और कुएं भी भर चुके और लोगों को पीने का पानी भी मिल गया। 1-2 बारिश और छुट हुई, उससे खरीफ की फसल हो गई। उस उतने से ही पानी से मात्र 5000 का खर्च आया था बोरी बनवाने, और उतने से पानी से आधे कुएं भर गए थे। तो लोगों ने फिर थोड़ी बहुत रबी की फसल भी पैदा कर ली, तो लोगों के खाने का अनाज भी हो गया और पशुओं के लिए चारा भी हो गया, जिसमें मेरे मित्र सुंदरलाल जी प्रजापत जो स्कूल टीचर हैं, इन्होंने मेरा कंधे से कंधा लगाकर साथ दिया उस वर्ष, और
बांध प्रक्रिया के संबंध में मुझे आपने एक जानकारी दी थी, कल हमारी चर्चा हुई थी, तो जिस पर आपको नीता अंबानी जी द्वारा 5 लाख का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वो प्रक्रिया आपने किस तरीके से अपनाई और कहाँ अभी तक आप ये कार्य कर चुके हैं? जब इस प्रकार का बोरी बंधन हम बनाते थे तो उस दौरान हमें यह समझ में आया कि पानी अपना दबाव किस प्रकार बनाता है और पानी अपने सामने वाली आने वाली चीज को किस प्रकार हटाता है। तब जब पानी का तेज बहाव रहता था उस समय मैं अपने कमर से रस्सी बांध लेता था, सर उस रस्सी को पकड़ के रखते थे और हम उस चीज को पानी के बीचों बीच ये महसूस करते थे कि पानी अपना दबाव कहाँ बनाएगा। तो हम लोगों ने, सुंदरलाल जी प्रजापत ने और हम लोगों ने ये महसूस कर लिया कि पानी को यदि कहीं से भी निकलने की जगह मिलती है तभी बांध फेल होते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से भी कोई अवरोध खड़ा कर दिया जाए तो बांध अपने आप में सफल उसके परिणाम दे देता है। फिर हमने उसको चेक डैम बनाना, पक्का डैम बनाने का प्लान बनाया। 1 लाख रुपए की आवश्यकता, सूखा का साल, लोगों को अनाज खाने को नहीं मिल रहा, 1 लाख रुपए कहाँ से लाए। फिर मैंने विचार किया कि प्रति व्यक्ति से 1 रुपया मांग लिया जाए। प्रति व्यक्ति 1 रुपया, प्रति व्यक्ति 1 रुपया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन रोज घूमेंगे तो जितना होगा उतना मिलेगा। तो फिर मैंने पहले दिन मंदसौर में आया मैं, तो ये जो अपना पास में घोसी मोहल्ला है, घोसी भाइयों का मोहल्ला, इन लोगों ने मुझे 35 रुपए दिए सर। 35 रुपए? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। दूसरे दिन मैंने सर को बताया कि सर मुझे 35 रुपए आज मिले, तो सर ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। दूसरे दिन मुझे 140 या 42 ऐसे कुछ रुपए मिले सर। तो उससे मेरा और हौसला बढ़ा कि कल 35 थे, आज 142, तो अब हम लाख के पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है सर। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़े लिखे लोगों की बस्ती में पहुंचा, उन्होंने कलेक्टर साहब का लिखा हुआ, नगर पालिका का, ग्राम पंचायत का सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए, बांध ऐसे थोड़ी बनते हैं, 1 रुपए में कोई बांध थोड़ी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने तंग करना मुझे शुरू किया तो मैं मीडिया को एक दूसरे नंबर का भगवान ही मानता हूँ। जब मैं हताश होकर बैठ गया तब मीडिया वाले ने, मेरे दोस्त अकरम भैया, जो मुझे केवल सूरत से मैं रास्ते पौधे लगाता था, तो उन्होंने कहा कि साहब आप बड़े सुस्त हैं। तो उनने फिर मुझे कहा कि क्या बात है। मैंने उनसे अपना पूरा प्लान बताया तो उन्होंने अपने दैनिक भास्कर में न्यूज लगाई। तब सारे लोगों को पता चला। दैनिक भास्कर के बाद आदरणीय आलोक भैया ने, नई दुनिया के संपादक ने, उन्होंने मेरी पूरी मदद करी और फिर उन्होंने भी, मतलब कुल मिला के मीडिया ही मेरा भगवान है। आज मैं आपके सामने क्या बैठा हूँ, भगवान के सामने बैठा हूँ सर, ये मान लीजिए। जोशी जी का ये बड़प्पन है और 1-1 रुपए से इन्होंने कई बांध बना डाले, और यहाँ तक कि जिसे पढ़ा लिखा इंसान किसी से 1 रुपया मांगना शर्मिंदगी महसूस करता है, वहीं इन्होंने 1-1 रुपए को कॉलोनी में जाकर के कलेक्ट किया और बांध का निर्माण किया, केवल जनता के लिए और केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए। जोशी जी से हमारी वार्तालाप चलती रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।